हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम टीजीटी पीजीटी एचटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसी में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ, जहां आपको 2 से 3 नंबर अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है 4 से 5 भी वॉइस के क्वेश्चंस आ जाएं। तो फ्रेंड्स ये जो वॉइस है वो हमारे जनरल इंग्लिश में पूछी जाती है, और हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन रहता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी हमने इसकी वो रूल्स बेस्ड एक थ्योरी बेस्ड हमने क्लास ली थी, तो अब उसी बेस पे हम क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, और यहाँ हम ट्रिक से किसी भी वॉइस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ओनली 2 से 3 बातों का पता होना चाहिए, जिनसे हम इजीली जो हमारा राइट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे और आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कैसे हम राइट क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं, राइट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द 4 गिवन सेंटेंसेज। यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, चूज जो बिल्कुल ठीक करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है, जो कि हमारी वॉइस का है, पैसिव वॉइस यहाँ पूछी गई है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी वॉइस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते समय, मैंने उस क्लास में भी बताया था, और उस क्लास का लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो वॉइस का सेंटेंस है वो उसी टेंस में होगा जिस टेंस में हमारा एक्टिव टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस का टेंस है वही हमारे पैसिव वॉइस का टेंस होगा। दूसरा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑलवेज जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस में। अगर मॉडल रहता है तो उसमें मॉडल के साथ बी का यूज किया जाता है, साथ ही साथ V1 V3 का यूज किया जाता है। तो ऑलवेज जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसका टेंस है वो सेम रहता है एक्टिव वॉइस से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर प्रीपोजिशन से हम जो हमारा डूअर होता है या हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है जो पहले सब्जेक्ट का काम करता है हमारे एक्टिव वॉइस में, वो यूज किया जाता है। तो 3 ही बातें हैं जिनसे आप एलिमिनेशन जो हमारा तरीका होता है उससे हम चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यू बी एक्सपेक्टिंग टू बी हेयर इन टाइम बाय मी। तो फ्रेंड्स कभी भी स्टार्टिंग में बी है वो कभी भी हमारी स्टार्टिंग में नहीं आती। बी है या तो वो मॉडल के बाद आएगी या फिर 2 + बी हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें होगा। आपने देखी होगी वो क्लास, तो उसमें हमने बताया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है यू आर एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जो यू आर एक्सपेक्टेड है ये हमारी थर्ड फॉर्म है। टू बी हेयर इन टाइम ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, यू हैव बीन एक्सपेक्टिंग, तो ये हमारा गलत होगा क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म से भी आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। यू आर टू बी एक्सपेक्टेड बीइंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि बीइंग का यूज कब होता है, जब हमारा जो सेंटेंस है वो प्रोग्रेसिव हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे आप एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी आप राइट क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो। आगे हैं प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, एक्टिव वॉइस है ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, एक्टिव फॉर्म में बताना है। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि शुड है, और यहाँ पे क्या है शुड बी है, तो इसका मतलब ये तो पैसिव फॉर्म है हमारी। वन में कीप वंस प्रोमिस, ये भी नहीं होगा। वन हैज़ टू कीप, ये भी नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस वो सेम रहना है, और सेम हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, शुड है उसके साथ शुड भी लगा दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो भी हमारे मॉडल है उनके साथ बी आ जाता है। ठीक है, आगे हैं पीपल डू नॉट कंसिडर द म्यूजिक टू बी इम्पोर्टेंट। फिर से हमें क्या बताना है, पैसिव फॉर्म बताना है इस सेंटेंस के में। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ये टेंस है। ठीक है, फिर हम उसका आंसर देखेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो डू नॉट है, तो ये इसका मतलब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारा टेंस है। तो फ्रेंड्स देखना, डू नॉट है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना है, इज एम आर आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। तो देखना फ्रेंड्स, एक ऑप्शन और रहता है, आगे करके देखते हैं। हाँ जी, तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या है ये, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे हैज है, तो ये तो होगा नहीं। म्यूजिक इज, म्यूजिक सिंगुलर है तो हमारा इज आया है, अगर प्लूरल होता तो आर आ जाता। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैंने बताया था ये एक पहचान होती है किसी भी वॉइस को चूज करने की। वर्ब की थर्ड फॉर्म टू के साथ बी का यूज और इम्पोर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर मेरे को बताना कि आपके कितने आंसर राइट हैं। द बाईसाइकिल नीड्स ऑयलिंग, यहाँ भी हमें पैसिव फॉर्म बताना है। तो फ्रेंड्स देखना, ऑयलिंग है, बाईसाइकिल है और नीड्स हमारा क्या है, जो कि हमारा मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी है। तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, मॉडल के साथ क्या बताया था मैंने, टू का यूज बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला है द बाईसाइकिल नीड्स बीइंग, तो बीइंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑयलिंग कोई क्या है, ऑयलिंग उसका ऑयलिंग देना हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, उसको ऑयल दिया जाता है कि जो हमारी साइकिल है उसको ऑयल की ज़रूरत है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नीडेड होता ही नहीं है, तीसरा हमारा द बाईसाइकिल टू बी ऑयल्ड, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और नीड है वो हमारा मॉडल है, तो उसके साथ टू बी आ गया और बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, टेंस हमें चेंज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है शी इज़ टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक, ये भी पैसिव फॉर्म बताना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस है वो देखना है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमारा सेंटेंस रहता है। तो मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें बीइंग का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीइंग का। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा डॉग है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो डॉग को हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे, डॉग को हम यहाँ ले आए। और अब देखना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो ये तो वॉज का है, पास्ट नहीं होगा। अब देखो इज टेकन भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ पे मैंने बीइंग बताया है ना, तो बीइंग किस में है, इसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। द डॉग इज बीइंग टेकन फॉर ए वॉक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे है समवन डेल्ट विद द प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग ए रेफरेंस टेस्ट, पैसिव फॉर्म में हमें चेंज करना है। हमें वर्ब से पता चलता है कि टेंस कौन से, जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, तो वर्ब हमारी डेल्ट है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। क्या है, पास्ट टेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है दी प्रॉब्लम, दी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, क्योंकि दी का यूज़ नाउन से पहले किया जाता है, तो प्रॉब्लम को हम पहले लेके आए, प्रॉब्लम एक है और डेल्ट हमारा पास्ट टेंस है, तो हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर पास्ट टेंस का ही। तो ए है वो उसमें तो हैज़ बीन है, तो ये तो हमारा टेंस गलत हो गया। दूसरा है द प्रॉब्लम वाज, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखते हैं द प्रॉब्लम इज, ये भी एलिमिनेट कर दिया हमने। ये रेफरेंस ये होगा ही नहीं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो द प्रॉब्लम है, तो द प्रॉब्लम वाज डेल्ट विद बाय डेवलपिंग ए रेफरेंस टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे, दे हैव नॉट सोल्ड द हाउस। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें भी हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका यूज किया गया है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था कि हैज हैव के साथ बीन का यूज किया जाता है, अगर आपको याद है तो टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दी हाउस हैज, हाउस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल होगी, सिंगुलर है तो हैज, नोट का यूज है, फिर बीन है और फिर सोल्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। बाकी ये पास्ट का है, ये पास्ट का है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है,
और ये हमारा एक्टिव नहीं, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। आपको याद हो तो कि किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्ट करते हैं हम हमारे पैसिव फॉर्म में। तो यहाँ पे प्लीज़ कीप ऑफ द ग्रास, ये बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ से पता चल रहा है कि हमारा ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे है वो हमारे अलग से सेंटेंस हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पूछा है कि कौन सा टेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। तो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन, ये बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, क्यों ठीक है हम देखते हैं आगे। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आई रिक्वेस्ट हिम टू कम इन टाइम, ये बिल्कुल ठीक है। टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है तो इट मीन्स वर्ब की V1 है। ही आस्क्ड टू कीप, यहाँ पे आस्क्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हाउस वाज ब्रोट, ये भी थर्ड फॉर्म है। ही वॉज हिट बैडली, ये हमारा पास्ट का टेंस है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो ही बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी कमेंट हो तो बताइएगा। और हमारा जो आज एक क्लास और आएगी जो कि आपकी टीचिंग मेथड से रिलेटेड रहेगी, जो कि हमारे इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज के को लेकर हैं। तो उसके बाद आपके जो टीचिंग मेथड है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम टीचिंग से रिलेटेड जो हमारे अप्रोचेज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हमारे जो अलग से पेडागोगिकल जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, टॉपिक रहते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। आगे है फ्रेंड्स देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस। यहाँ पैसिव फॉर्म बताना है। ही वॉज असिस्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। थर्ड फॉर्म है, बाय का यूज करके हमारा डूअर दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। आगे देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें वर्ब जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है हम कह सकते हैं यहाँ पे आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, ये भी नहीं है। दे कैम लेट, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आगे है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है। तो पैसिव वॉइस आपको पता है V3 का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V3 है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। विल बी, मॉडल के साथ बी का यूज और थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। इसका आपको फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, आपको एलिमिनेट करना आएगा। आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो आप इस मेथड से कर पाओगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बतानी है तो V1 का यूज होगा, या फिर हमारा जो टू बी नहीं होगा और बी थर्ड नहीं होगा, बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ये पहचान है हमारी एक्टिव वॉइस की। देयर फ्रेंड्स विल बी कोट, ये हमारा पैसिव फॉर्म में है, विल बी कोट। तो ये आंसर नहीं होगा। आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी, ये ठीक है। फ्रेंच इज नॉट टॉट, ये भी हमारे थर्ड फॉर्म है। आई वॉज नॉक्ड, ये भी थर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार देखना। चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर वॉज चेंज्ड। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो पास्ट में ही होगा, साथ ही साथ उसमें V3 का यूज किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी पहचान है। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स ये तो हमारा ये पैसिव है, पैसिव स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में ही होगा। तो कौन सा होगा? समवन चेज्ड, ये बिल्कुल ठीक है। हैड नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चेज से हमें पता चला कि V2 है, तो V2 हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पूछा जाता है। ओके, तो ऐसे करके आप बिल्कुल 1 मिनट में ही आप पता लगा पाओगे कि आंसर है वो कौन सा होगा। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। यहाँ हमें एक्टिव टू पैसिव बताना है। तो जैसा कि बताया कि V3 का यूज, बाई का यूज़ किया जाएगा, साथ ही साथ हमारा जो टेंस है वो नो चेंज। द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट। तो हमारा अपार्टमेंट है, दी से हमें पता चला कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द अपार्टमेंट इज है, तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो बीइंग का भी यूज होगा। तो यहाँ पे वोज है, टेंस चेंज, वोज है, टेंस चेंज, ये भी टेंस चेंज। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। द अपार्टमेंट इज बीइंग बिल्ट बाय द आर्किटेक्ट। ऐसे करके आप चूज कर सकते हो। दे एट द एप्पल,
तो आप बताओगे कि कौन सा इसमें टेंस है फ्रेंड्स और कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी 50 नंबर का, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। शट दी डोर, तो शट दी डोर है उसको हम कैसे करेंगे, लेट वाले सेंटेंस हम बना सकते हैं लेट दी डोर बी शट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस इज करेक्टली स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे हमें पैसिव फॉर्म बताना कि कौन से सेंटेंस की पैसिव फॉर्म बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए है वीमेन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल्स। आगे है वीमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली टू मैन, वीमेन इज ट्रीटेड इक्वली, वीमेन आर ट्रीटेड इन्फीरियर देन मैन। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ये मैन है, ये हमारा कम्प्लीमेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं, तो यही बिल्कुल ठीक रहता है। द वाइस चांसलर केप्ट द स्टाफ मेंबर वेटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या बताना है कि हमारा जो सेंटेंस होगा उसका पैसिव फॉर्म बताना है। तो केप्ट से हमें पता चला कि पास्ट टेंस है, पास्ट है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो भी पास्ट में होगा, तो हम प्रेजेंट वालों को छोड़ देते हैं। तो ये आर वाला हमने एलिमिनेट कर दिया। वर बीइंग है ये भी कर दिया क्योंकि ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस का है। फिर हमारा आता है वेटिंग, ये भी हमने कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बचता है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम एलिमिनेशन मेथड से भी चूज कर सकते हैं। आगे है अनीता सा ए पिक्चर वॉज सीन बाय अनीता। शाह हमारा हमारा क्या है वही सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनेट को शो करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ए पिक्चर वॉज सीन बाय अनीता, शो का थर्ड फॉर्म सीन, वॉज हमने वर्ब लगाई पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। आगे है नेक्स्ट के ऊपर देखना, दे स्पीक पंजाबी, तो पंजाबी इज स्पोकन बाय देम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। टेंस चेंज नहीं होता, स्पीक है वो फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है, तो बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हो। आगे है नेक्स्ट, द स्काई स्क्रैपर वॉज इनगल्फ्ड इन फायर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये हमारे पैसिव स्ट्रक्चर है और इसको हमें क्या करना है, एक्टिव में बनाना है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पास्ट टेंस का कौन सा है। देखो, तो ये हमारा प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, या परफेक्ट का है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचता है जो बिल्कुल ठीक है। तो इस मेथड से आप काफ़ी इजीली आप कवर कर पाओगे आपके क्वेश्चंस को। आई एम नोन टू मिसेज सीमा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्या है, वह पैसिव फॉर्म है, एक्टिव हमें बताना है। तो मिसेज सीमा प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में ही हमने देखना है। तो न्यू है पास्ट में है। इज नोन हमारा प्रोग्रेसिव है, इज नोन हमारा प्रोग्रेसिव है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा कि मिसेज सीमा नोज मी। नोन टू क्यों आया, बाई नहीं आया, क्योंकि नोन है उसके साथ हमारा क्या आता है, टू आता है, बाई का यूज नहीं होता। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन एन एक्टिव वॉइस। तो फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस बतानी है हमें। तो एक्टिव वॉइस में आपको पता है कि वी थर्ड नहीं होगा, बाई का यूज नहीं होगा, इस तरह से कुछ ऐसी हमारी पहचान है। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, ये ठीक है बिल्कुल। फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म है। द किंग हैज़ पनिशिंग, ये बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आता है। केप्ट आई केप्ट योर बुक लेस्ट यू मे नॉट लॉस इट, ये तो सेंटेंस पास्ट का है वैसे तो, और ठीक भी नहीं है। आई कैन बी सीन, ये हमारा पैसिव फॉर्म में है क्योंकि कैन के साथ बी और सीन आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, हु गेव यू द परमिशन टू राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें पैसिव फॉर्म बनाना है। तो गेव है तो पास्ट टेंस है हमारा, और हु है उसको हम बाई हुम में चेंज करते हैं। तो हम देखेंगे कि पास्ट और बाई हुम किस में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार देखना, बाई हुम वर, यू के साथ वर बिल्कुल ठीक है। गिवन ये भी ठीक है। परमिशन टू राइट ये बिल्कुल ठीक है। आगे हमारा सेंटेंस है वो बाई हुम गिवन, ये स्ट्रक्चर गलत है।
ये भी स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि बाई हुम के बाद क्या आता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ यू के साथ वोज नहीं आता, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। समवन हैज़ कट द टेलीफोन वायर्स। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, हमारे जो हैज़ कट है इसी में हमारा सेंटेंस होना चाहिए। हैज़ है के साथ हमारा बीन आता है, जो कि हमारे सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ आता है। तो द टेलीफोन वायर्स, वर तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट का नहीं है। वायर्स के साथ हैज़ नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है। टेलीफोन वायर्स है, ये आएगा बी, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के साथ। कैन ए कार बी ड्राइवन बाई यू या बाई हर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि ये पैसिव फॉर्म में है और हमें एक्टिव बनाना है, क्योंकि कैन है वो मॉडल है, उसके साथ बी और थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा पैसिव है। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो पहला ऑप्शन है कैन ए कार कैन बी ड्राइवन, ये गलत है। ए कार कुड बी ड्राइवन, ये भी नहीं होगा। कैन सी ड्राइव ए कार, ये बिल्कुल ठीक है। कैन है, उसके साथ स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है हमें सेंटेंस का। जो हमारा इंटेरोगेटिव है उसको हम इंटेरोगेटिव में ही रखेंगे, ठीक है। टेंस है उसको सेम रखेंगे। वी बी थर्ड का यूज करते हैं बाई प्रपोजिशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। द प्रेजिडेंट गिव हिम ए रिवॉर्ड। तो देखना फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस रहता है ए रिवॉर्ड वॉज गिवन बाई हिम टू द प्रेजिडेंट। तो ये तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं, क्योंकि हमारा गिव है वो वाज सेंटेंस, सॉरी पास्ट टेंस है, और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम। तो ए रिवार्ड से तो स्टार्ट होगा ही नहीं। दूसरा है ही वॉज गिवन बाई द प्रेजेंट द रिवार्ड, ये भी गलत है। तीसरा है ही वॉज गिवन द रिवार्ड बाई ए प्रेजिडेंट, ये भी गलत है। ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाई द प्रेजिडेंट, ये बिल्कुल ठीक है। वॉज है, गिवन है, बाई से इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रिवॉर्ड है वो हमारे के है, आपको पता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। द शेफर्ड हैज़ लॉस्ट हिज 6 sheep। यहाँ पे शेफर्ड है फ्रेंड्स, एक बार देखना, जो सेंटेंस है वो हैज़ की फॉर्म में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हैज़ के साथ बीन का यूज होगा, प्लूरल सिंगुलर वर्ब आएगी हमारी। तो फ्रेंड्स देखना कि ऑप्शन नंबर ए है 6 sheep हैज़। तो 6 sheep हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे हैव आना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है। दूसरा है 6 sheep हैव बीन, ये बिल्कुल ठीक है। लॉस्ट थर्ड फॉर्म बाई द शेफर्ड। आगे देखो वर है, हेड है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आगे है दे मेड हिम प्रिंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेड है तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो हम देखेंगे हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट ले के आएंगे तो ही बन जाएगा। तो दे है वो गलत है। ही वॉज मेड प्रिंस, तो ही ऐसे बन गया। वॉज मेड वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, और प्रिंस हमारा बिल्कुल ठीक है। ये सेंटेंस जो टेंस है वो ही गलत है। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखना, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि ये इंटरोगेटिव में है तो आप सिंपल में कन्वर्ट कर दोगे, बिल्कुल वही रहना है। तो हाउ बिल्कुल ठीक है। डू हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो फ्रेंड्स देखना, हाउ आर लैंग्वेजेज, आर क्यों आया, क्योंकि लैंग्वेजेज है लर्न। तो ऐसे हमारा स्ट्रक्चर पहला ही ठीक है। विल भी नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, इज नहीं होगा। तो सेंटेंस होगा उसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, और हमें ध्यान रखना है वर्ब का, सिंगुलर प्लूरल वर्ब का, और प्रेपोजिशन का, और जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है उसका। ही ought to have been told, ये हमारी पैसिव फॉर्म है। they ought to have told him, ये बिल्कुल ठीक है। they ought to tell him, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा स्ट्रक्चर है वो हैव है ना, तो ought to have आना ज़रूरी है। बीन लगता है बस ओनली, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर ठीक है। यहाँ पे ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, जो इंग्लिश है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ ले आए। स्पीक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो इज एम आर आएगा, तो यहाँ ये हम कट कर देते हैं। और
बीइंग नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बचता है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली। ऐसे करके आएगा। इसी मेथड से आप कर सकते हो फ्रेंड्स, और बताना आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हमारा हाउस है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ब्रोक हमारी पास्ट की वर्ब है तो हमारा पास्ट का ही सेंटेंस होगा। तो माय हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स, बिल्कुल ठीक है। ये वो जाया क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है। बाकी देखो फ्रेंड्स ये गलत हमारे टेंस हो गए। हु रोट दिस पोएम। तो फ्रेंड्स हु रोट स्ट्रक्चर सेम रखना है। हु की जगह पे क्या आ गया, बाई हूँ। रोट सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकंड ही देखेंगे। ये हैड गलत है, हैज गलत है, इन दोनों में डाउट है तो हम देखेंगे बीइंग नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बीइंग कब आता, जब ये पास्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस होता तब आता। आगे लास्ट क्वेश्चन रहता फ्रेंड्स, एक बार देखना। लास्ट तो नहीं, शायद 40 में नहीं इंक्लूड किए हैं। इंडिया हैड इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स बाय 1975 कि इंडिया ने जो स्मॉल पॉक्स था उसका उन्मूलन किया था 1975 में। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो हैड इरेडिकेटेड है इसमें हैड के साथ बीन आना है, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा। तो बीन किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखो फ्रेंड्स मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन से हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं। शी वॉज नीटिंग ए स्वेटर एट दैट टाइम। तो फ्रेंड्स ए स्वेटर है, इससे में ए से पता चला ये नाउन है तो ए स्वेटर हमारा सब्जेक्ट बनेगा। और वॉज नीटिंग है, प्रोग्रेसिव टेंस है तो इसमें बीइंग का यूज होगा। तो आगे देखते हैं। ए स्वेटर वॉज बीइंग नीटेड बाय हर एट दैट टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा इसका सेम है तो हम फर्स्ट को ही क्या मानेंगे, बिल्कुल ठीक मानेंगे। और यहाँ पे दा नहीं आएगा भाई, ये दा गलत दे रखा है, हर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, बी को ठीक मानेंगे हम, क्योंकि दा का नहीं, जो सी है उसको हम हर में चेंज करते हैं। आगे देख ला। तो इतने हमारे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। मंथन इज वाटरिंग द प्लांट। तो यहाँ पे इज वाटरिंग है, ये हमारा प्रोग्रेसिव टेंस है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि द प्लांट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो प्लांट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट बनाया तो द प्लांट आ गया हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में द प्लांट्स बहुवचन है तो यहाँ पे आर आ गया, वाटर्ड बाय मंथन, बिल्कुल ठीक है। नहीं भाई ये ठीक नहीं है, बीइंग वाला बिल्कुल ठीक होता। तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं उसमें, इसको हम वैसे ही बनाते हैं। द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मंथन, ये ऐसे आता फ्रेंड्स। तो होप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऐसे ही हम हमारी ग्रामर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।